हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 49 की घात n प्लस 16n माइनस 1 भाज्य है। विकल्प दिया गया है 3 से, 19 से, 64 से या फिर 29 से। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का सूत्र लिखने वाले हैं कि हमें पता है 1 प्लस एक्स की घात n। यदि हम इसका द्विपद प्रसार करते हैं तो यह आता है NC0, जिसको आप 1 कह सकते हैं। उसके बाद होगा प्लस NC1 गुणा एक्स, फिर होगा NC2, तो ये हो जाएगा x की घात 2। और इसी प्रकार जब हम इसका आगे भी प्रसार रखेंगे तो ये होगा NCn और ये हो जाएगा x की घात n। इसी सूत्र का हम प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। अब हमें जिसको भाज्य बताना है उसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए, मैं इसे लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमें जो दिया गया है ये है 49 की घात n प्लस के 16n और माइनस का 1, तो बराबर मैं 16n और माइनस 1 को आगे लिख लेता हूँ और प्लस 49 को लिख दिया मैंने 1 प्लस 48 और इसकी घातांक कितना लिख दिया n। तो अब देखिए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, बराबर ये हो जाएगा 16n माइनस 1 और प्लस इसका द्विपद प्रसार कर देंगे हम। तो द्विपद प्रसार क्या होगा, NC0 अर्थात पहला पद तो इसका 1 हो जाएगा, दूसरे पद में आएगा NC1 और 48 की घात 1 आ जाएगा, प्लस फिर होगा NC2, यहाँ पर हो जाएगा 48 की घातांक कितनी हो जाएगी 2। और इसी प्रकार यदि हम इसके सभी पदों को लिखेंगे तो यहाँ कितना आएगा NCn और यहाँ पर 48 की घातांक कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। अब आप देखिए ध्यान से क्या होने वाला है। यहाँ बराबर का चिन्ह में लगा देता हूँ और देखिए 16n और ये NC1 का मान n होता तो 48 और 16 कितना हो गया, ये हो गया 64। 64 n आ गया यहाँ पर। उसके बाद देखें तो 1 से माइनस 1 तो कट ही जाएगा। उसके बाद होगा NC2, यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 48 गुणा 48, ठीक है ना। ये कितना हो गया 48 गुणा में कितना आ जाएगा फिर से 48, ये 2 बार आ गया। आगे भी पद आएंगे, ठीक है। आगे के पदों का मैं लिख नहीं रहा हूँ, चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो 48 की घातांक n, 48 की घातांक n। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसे देखेंगे तो सभी में से 64 आप कॉमन ले सकते हो बच्चों, ठीक है। सभी में से क्या आ सकता है, 64 कॉमन आ सकता है। तो मैं कह सकता हूँ जो जो 64 से भाज्य होगा, क्योंकि 64 देखिए सभी में से कॉमन आ जाएगा। आप 16 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे तो 16 48, 16 चौक 64। तो देखिए यहाँ पर 48 गुणा 48 है, तो यहाँ से आप 64 कॉमन ले सकते हो। 48 की घातांक n है तो यहाँ पर तो 2 से अधिक बार आएगा, तो यहाँ से भी आप 64 कॉमन ले सकते हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये 64 से भाज्य होगा, और हमसे यही तो पूछा गया था बच्चों। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। विकल्प देखते हैं, 3 से गलत है, 19 से गलत है, 64 से ये हमारा उत्तर आया है, अर्थात ये विकल्प हमारा सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।